इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली में दिसंबर 2020 के बाद पहली बार कोविड-19 के 1900 से ज्यादा के नए कोरोना केस दर्ज किए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कारण 6 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ राजधानी में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर करीब 11,012 हो गया है। बताया गया है कि दिसंबर 2020 के बाद ये पहली बार है जब दिन में 1900 से अधिक के आंकड़े दर्ज किए गए। 76 लोगों के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन के लिए बंद हुआ ऋषिकेश का होटल था। टिहरी गढ़वाल के एसएसपी तृप्ति भट्ट के अनुसार संक्रमितों के मिलने के बाद होटल को सैनिटाइज कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर इसे बंद भी किया गया। और महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों में हुई बढ़ोतरी पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को कहा कि हम एक और लॉकडाउन नहीं झेल सकते और हमने मुख्यमंत्री से अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। मलिक ने आगे यह भी कहा कि अगर लोग कोविड-19 नियमों का पालन करते हैं तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। देश भर में सोमवार को होली का त्योहार मनाया गया, जबकि कई राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक एकत्रित होने पर रोक लगाई थी। कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में है, जहां प्रशासन ने यात्रा पर कड़े प्रतिबंध और रात्रि कर्फ्यू लगाए हैं। सोमवार को भारत में कोविड-19 के करीब 68,020 नए केस दर्ज किए गए। और कोविड-19 महामारी के बीच वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में सोमवार को होली मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसका वीडियो भी एक सामने आया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने होली पर भीड़ के जुटने पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद लोग इकट्ठा हुए और मंदिर में अधिकतर लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। और एमपी के इंदौर में पुलिस ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर लगाए गए रात्रि कर्फ्यू के दौरान एक फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गौरतलब है कि रविवार को इंदौर में कोविड-19 के करीब 603 मामले दर्ज किए गए थे। और ब्राजील में लगातार दूसरे दिन 50,000 से कम संक्रमित मामले मिले और कनाडा में 55 साल से कम उम्र वालों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने पर रोक लगाई गई है। माना जा रहा है कि ब्लड क्लॉट जैसे साइड इफेक्ट की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला किया गया है और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बनी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने रोक लगाई है। इससे पहले जर्मनी, इटली और फ्रांस समेत 15 से अधिक देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके पीछे दावा है कि वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग बन रहे हैं। और फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन पहले डोज के बाद 80% असरदार और दूसरे डोज के बाद संक्रमण का रिस्क करीब 90% कम हुआ है। अमेरिका में की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन पहले डोज के बाद भी काफी असरदार है और इन वैक्सीन का पहला डोज लेने के 2 हफ्ते बाद संक्रमण का खतरा 80% तक कम हो गया है। ये डेटा अमेरिका के 49,000 लोगों पर की स्टडी से सामने आए हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं। और इसी के साथ में रोड सेफ्टी सीरीज का चौथा क्रिकेटर संक्रमित इंडिया लीजेंड्स में खेले इरफान पठान कोरोना पॉजिटिव आए और इंग्लैंड सीरीज के दौरान उन्होंने कमेंट्री भी की थी। हाल ही में रोड सेफ्टी सीरीज में खेलने वाले क्रिकेटर इरफान खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनसे पहले इस सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की ओर से खेले सचिन तेंदुलकर, इरफान के भाई यूसुफ पठान और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ संक्रमित हो चुके हैं। इरफान हाल ही में इंग्लैंड के साथ हुए वनडे सीरीज के दौरान पार्थिव पटेल और आकाश चोपड़ा के साथ कमेंट्री भी कर रहे थे। इरफान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने लक्षण न होने के बावजूद कोरोना टेस्ट कराया था और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और जिसके बाद इन्होंने खुद को क्वारंटाइन भी कर लिया है। और श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा प्रोफेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट मेजर्स कप लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में आर्मी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेले गए ब्लूमफील्ड क्लब के ऑफ स्पिनर दिलहन कूरे के एक ओवर में 6 छक्के लगाए। परेरा ने 13 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली, हालांकि खराब रोशनी के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। और इसी के साथ में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है और उन्होंने लिखा कि होली की मुबारकबाद, और मास्क पहनकर रखते तो आज होली खेल रही होती। सोनाक्षी की तस्वीर को करीब 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और इससे पहले सोनाक्षी ने मालदीव यात्रा की थ्रोबैक तस्वीर शेयर की थी। और इसी के साथ में अभिनेत्री नीतू कपूर ने अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की होली पार्टी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करी है, जिसमें अमिताभ एक शख्स के कंधे पर बैठे हुए हैं और नीतू ने लिखा कि धन्य महसूस करती हूँ उस समय का अनुभव लेने के लिए कि जब मौका मिला सच्चे प्यार और खुशी के रंगों से होली मनाई गई थी। और इसी के साथ में फिल्म दंगल की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने सोमवार को बताया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर इसकी जानकारी दी। और इसी के साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मैं प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हूँ और अपने आप को घर में क्वारंटाइन किया है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया और यह 76 वर्षों में मार्च का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक था। और इसी के साथ में वाराणसी में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। भीषण गर्मी के दौरान तापमान में आगे भी इजाफा हुआ और गर्मी से बेहाल हुए दिल्ली वासियों को मिल सकती है आज राहत। हिमाचल में भारी बर्फबारी और पूर्वोत्तर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।